अभी तक आपने देखा क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें क्रिएट किया जा सकता है, किस तरीके से आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉड्यूल। अब क्वेश्चन आता है कि मॉड्यूल क्या है। देखिए मॉड्यूल कुछ नहीं है, सिंपल आपकी जो पाइथन फाइल है इन्हें ही आप मॉड्यूल कहते हैं। और मॉड्यूल के अंदर यानी आप पाइथन फाइल के अंदर जिन्हें आप मॉड्यूल कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फंक्शनैलिटी रखते हैं जिन्हें आपको बार बार यूज करना होता है। जैसे कि इसके अंदर आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, और जब भी इनकी जरूरत हो आपको कहीं पर भी किसी भी पाइथन कोड के अंदर, तो आप इन मॉड्यूल को सिंपल वहां पर यूज कर पाएंगे। कैसे यूज कर पाएंगे? आपको इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे इंपोर्ट करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक ये फाइल बनाई जिसके अंदर एक फंक्शन है और एक क्लास है, हम इसे कहेंगे ये एक मॉड्यूल है। दूसरी पाइथन फाइल आपने एक बनाई, इसके अंदर आपने एक कोड लिखा, उसके बाद आपको जरूरत पड़ी इस फंक्शन को कॉल करने की, तो या तो आप यहां पर दोबारा डिफाइन करते, लेकिन क्योंकि आपका ये फंक्शन ऑलरेडी एक मॉड्यूल में है तो आपको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप सिंपली इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे? आप लिखेंगे ऊपर इंपोर्ट और जो भी आपकी फाइल का नाम है वो नाम लिख देंगे, यानी आपने यहां पर मेंशन करना है मॉड्यूल नेम। अब ये वाला कोड सारा आपके पास यहां पर अवेलेबल है। आप किसी फंक्शन या क्लास को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन नेम। इस तरीके से आप इसे कॉल करेंगे तो अब ये वाला फंक्शन आपके इस मॉड्यूल से कॉल हो जाएगा। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मॉड्यूल नेम डॉट टेस्ट, और फिर जैसे नॉर्मली ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद आप इसे ओबी में स्टोर करा दीजिए और ये आपका ऑब्जेक्ट रेडी है। तो इस तरीके से आप एक फंक्शनैलिटी किसी मॉड्यूल में डिफाइन करके उसे जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे इन फंक्शन को कॉल करने के लिए या क्लास को यूज करने के लिए हमेशा मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसका निक नेम भी दे सकते हैं जिसे हम एलियास बोलते हैं। कैसे देंगे? फिर आप लिखेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज और कोई भी एक छोटा नाम जो आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एम, तो आप अब मॉड्यूल नेम की जगह क्या यूज करेंगे? एम। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या एम या मॉड्यूल नेम लिखना जरूरी है? अगर आप इसे भी रिमूव करना चाहते हैं फिर आप यूज करेंगे फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट। आप क्या क्या चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं? मान लीजिए बस आप ये फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दीजिए। लेकिन अब सिर्फ ये फंक्शन ही यूज कर पाएंगे आप, जो क्लास है इसके अंदर वो यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप दोनों इंपोर्ट करना चाहते हैं या सारी चीजें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कोमा लगा करके मेंशन कर दीजिए। अगर मॉड्यूल की सारी चीजें इंपोर्ट करना चाहते हैं आप तो आप स्टार भी लिख सकते हैं। आप कॉमा सेपरेटली लिखेंगे या स्टार लिखेंगे, इसका मतलब सारी चीज अवेलेबल है, फिर आपको मॉड्यूल नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उन्हें यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से तरीका कौन सा ज्यादा बेटर है? क्या हमें सारे इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज करने चाहिए या मॉड्यूल नेम डॉट करके यूज करना चाहिए? तो मॉड्यूल नेम डॉट करके यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस वक्त आप एक से ज्यादा मॉड्यूल की फाइल्स इंपोर्ट करेंगे उस वक्त ऐसा हो सकता है कि एक नाम का फंक्शन दो फाइल में अवेलेबल हो, तो उस वक्त कंफ्लिक्ट कर जाएगा कि कौन सा कॉल हो, राइट? तो आपको राइट आउटपुट मिले, इसके लिए बेटर है कि आप मॉड्यूल नेम डॉट करके कॉल करें। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं।